अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकियों, गैंगस्टर्स को पनाह देना और उन्हें खुलेआम भड़काऊ कार्रवाई करते रहने देना कहां तक जायज है, आप जरा सोचिए। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं? और उसके बाद फिर मानवाधिकार उल्लंघन का लेक्चर? क्या यह शांतिपूर्ण जो सिद्धांत है उसके खिलाफ नहीं है? कनाडा सरकार को इस सब पर जवाब देना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री के रुख ने उस देश के साथ भारत के एक सदी से ज्यादा पुराने रिश्ते को खराब कर दिया। कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो सरकार है, भारत में खालिस्तानी अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। उसके अंदर की जो फॉल्ट लाइन है वो हमेशा से बनी हुई है, लेकिन भारत की नीति कभी ऐसी नहीं रही कि दूसरे देशों में अलगाववाद को बढ़ावा। लेकिन अब भारत में भी जैसे को तैसे की नीति के तहत मांग उठने लगी है। अब ये कहां तक सही है, कहां तक गलत है, मैं नहीं जानता, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कनाडा के क्वेबेक प्रांत को लेकर यह बात कही है जो लंबे समय से कनाडा में आजादी की मांग करता रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये अभी की केवल बात नहीं है, ये पिछले 4 दशकों से कनाडा जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करती रहती है। वो भारत के खिलाफ काम करते हैं, भारत में हिंसाकांड में जुड़े हुए हैं, और केवल भारत के खिलाफ नहीं, कनाडा के अपने इतने सारे लोगों को इन्हीं टेररिस्ट्स ने मारे हैं। और इनको कनाडा वहाँ शेल्टर देती है और फिर वहाँ रेफरेंडम कराते हैं। भारत में जो हिंसाकांड हुआ है, एक प्रधानमंत्री जी का हत्या हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने देते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि उनका अपना भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जैसे क्वेबेक में वो भी अलग होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं कनाडा से। तो मैं वही सरकास्टिकली बोला था कि वो जैसे ऐसे मदद करते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट को, हमें भी उसी दोस्ती के नाते मदद करना चाहिए। जो क्वेबेक में इंडिपेंडेंस चाहते हैं वो वहाँ रेफरेंडम उनको करना नहीं दिया जाता है। हम डिजिटली उनको रेफरेंडम करा सकते हैं और यहाँ भी उनको मौका दे सकते हैं आके उनके मत रखना और वार्तालाप करने के लिए। देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, ये एक पुराना कॉलोनियल माइंडसेट है। वो सोचते हैं कि वो कुछ कहेंगे, कुछ और करेंगे और हम सब मानते रहेंगे। जैसे आतंकवादी अन्य देशों में उनको कनाडा ने खुद सपोर्ट किया है उनको हटाने के लिए, लेकिन जब अपने देश में वो आतंकवादियों को आश्रय देते हैं, ये बिल्कुल हिपोक्रिटिकल है। ट्रूडो के बयान पर गौर करने वाली ये बात ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके की हरकत की। आप जितने भी लोगों से बात कीजिए, आप वहाँ पर भी अगर कोई जो रीजनेबल, जो थोड़ा सेन माइंड वाले लोग, शांत दिमाग वाले लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, यहाँ बात कीजिए, तो आपको समझ में आएगा ये सारा वोट बैंक का खेल। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी अल्पमत में है। 338 सीटों वाली कनाडा की संसद में बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है, जबकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 सांसद हैं। ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 24 सांसदों का समर्थन हासिल है, जिसके दम पर वो बहुमत पर है। इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह, जो कि कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं। अब आप समझ रहे हैं, इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, सरकार ही गिर जाएगी। अगर वो समर्थन नहीं देंगे तो आप सोचिए क्या होगा, फिर ना सत्ता रहेगी ना राजनीति रहेगी, फिर वो क्या करेंगे। 2019 और 2021 के चुनाव नतीजों ने ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादी नेताओं और उनकी पार्टी पर निर्भर कर दिया है। ट्रूडो और जगमीत सिंह के बीच ये जो कॉन्फिडेंस और सप्लाई समझौता है 2025 तक चलेगा। अगर जगमीत नाराज हुए तो आप समझिए ट्रूडो की कुर्सी गई, सरकार गई। अपनी सरकार बचाने के लिए ट्रूडो ने भारत जैसे बड़े देश के साथ अपने देश कनाडा के सालों पुराने अच्छे संबंध खतरे में डाल दिए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते एक ट्रैप में फंस गए और भारत के साथ डिप्लोमेटिक संबंध को ताक पर उन्होंने रख दिया है।
ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है कि वो बिना सबूत के वोट बैंक के खातिर ऐसा बयान दे दे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण ग्रेवाल भी कनाडा के प्रधान जो हैं और कनाडा और भारत में ये जो बयान हो रहे हैं, खासतौर से कनाडा की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उनको गलत मानते हैं। उनका कहना है, और ये एकदम सटीक बात, कि 99.999% सिख समुदाय जो है वो भारत के साथ है। इस वजह से ये बात बार बार दोहराना जरूरी है कि जब हम खालिस्तानियों की बात करते हैं तो वो कनाडा में एक बहुत ही सूक्ष्म, एकदम मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, इसका ये कहीं भी कहना नहीं है। और ये बिल्कुल भी आप मत मानिए कि वहां जो सिख समुदाय के लोग हैं, वहां जो भारतीय हैं, वो सब के सब अलगाववादी, ऐसा नहीं। आइए सुनते हैं कि एसजीपीसी के प्रमुख ने क्या कहा। मेरे को मालूम नहीं है कि उधर कौन सी कम्युनिटी का ज्यादा इफेक्ट है या नहीं है। ऐसे नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं है। पिछले समय में जो कुछ वैसी बातें हुई हैं, मैं वो वहाँ एक मिस्टर पन्नू है जो सो कॉल्ड खालिस्तानी है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। वो सिखों के लिए भलाई की बात नहीं कर रहा, हम लोग उनसे सहमत नहीं हैं। और दूसरी बात, वहां पर जो किसी एम्बेसडर को मारा गया और तिरंगा और झंडा उठाकर छाड़ा गया, ये एक साजिश का हिस्सा है जिसको सिखों को बदनाम करने के लिए ये लोग, कुछ लोग कर रहे हैं। हम लोग इसमें सहमत नहीं है। 99.99 सिख हैं जो इस दंगे, इस फसाद में सहमत नहीं है। वो देश के साथ चलना चाहते हैं, वो ड्यूल नागरिकशिप ले रहे हैं, लेकिन हम क्यों उनसे ये विरोध कैंप कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि ये बात सच ना हो, लेकिन जो उसने बात कही है उसको हमारे को चैलेंज करना चाहिए ताकि ये बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। भारत और कनाडा के बीच ताज़ा तनाव पर हमने बात की इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सामरिक मामलों के जानकार अजय साहनी से। आज इनका बड़ा ज़बरदस्त राइटअप भी आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये मुद्दे जो हैं वो तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जहाँ तक के ये जो खालिस्तानियों की हरकतें हैं कनाडा में, और जो वहाँ से वो ऑपरेशंस भारत में करा रहे हैं पंजाब में, ये एक खतरा कई सालों से जारी है और बना रहेगा। बाकी जहाँ तक कि ये रिलेशनशिप्स की बात है कि भारत और कनाडा में जो जो संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, जब तक ये जो लीडरशिप इस वक्त है ट्रूडो की और मोदी की यहाँ पे, मेरे ख्याल से ये संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं हो सकते। क्योंकि एक तो जो इश्यूज हैं उनकी तरफ कनाडा ने कोई ध्यान नहीं दिया है। कई ये इश्यूज बार बार कनाडा की नज़र में लाए गए हैं, लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है। और दूसरा, अब जो इनके बीच में जो पर्सनल तनाव आ गया है मोदी जी और ट्रूडो साहब के बीच में, उसको घटने का उसकी कुछ कम ही उम्मीद नजर आती है। तो पर्सनालिटी ड्रिवन आप कह सकते हैं रिलेशनशिप इस वक्त है, और इसको जब तक के कनाडा में या इधर लीडरशिप नहीं बदलती तब तक कोई बहुत सुधार की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। सबसे बड़ी वजह आप ये समझें कि ट्रूडो की सरकार जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी सरकार है। वो इस वक्त भी सरवाइव कर रही है। एनडीपी जो नेशनल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसका जो लीडर है वो है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह सीधा सीधा खालिस्तानी है, डिक्लेयर्ड, पब्लिकली डिक्लेयर्ड खालिस्तान सिंपथाइजर है। तो पहली चीज तो ये सरकार बिना खालिस्तानी सपोर्ट के चल ही नहीं सकती। जगमीत सिंह अगर अपना सपोर्ट विड्रॉ कर जाते हैं तो सरकार कल गिर जाएगी। तो एक ये बात है। दूसरी चीज, पहले तो चुनाव तो शेड्यूल जो है वो 2025 का है, 2025 में चुनाव होना है। लेकिन इस वक्त जो सरकार बिल्कुल डावाडोल चल रही है, तो कनाडा में अगर आप लोगों की कमेंट्री पढ़ें, जो वहाँ के जानकार हैं लोग जो लिख रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है ये सरकार इसी साल गिर जाए या अगले साल गिर जाए और इलेक्शंस दोबारा हो। तो अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो
लिबरल पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वोट है वो एक ब्लॉक में वोट देता है, वो 10-20 हजार का ही वोट है, लेकिन वो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसाइसिव वोट होता है। अगर वो मॉडरेट सिख या मॉडरेट पंजाबी वोट की तरफ जाते हैं तो जो मॉडरेट सिख है, जो मॉडरेट पंजाबी है, वो ब्लॉक में नहीं वोट देता, वो वोट देता है मुद्दों पे। वो देखेगा भाई इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, ये हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ क्या करता है, तो वो कई कई मुद्दों पे वो वोट बढ़ जाता है। ये जो खालिस्तानी वोट है वो जितना भी हो, 10,000, 20,000, 25,000, कोई बहुत ज्यादा इसकी तादाद नहीं है, लेकिन वो पूरा एक ब्लॉक में वोट देता है। और जो स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहां पे सैकड़े के वोट से वो सीट या तो आपके हाथ आ जाएगी या आपके एडवर्सरी के हाथ चली जाएगी, तो वो स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये खालिस्तानी वोट बिल्कुल डिसाइसिव होता है। और लिबरल पार्टी की एक बड़ी पुरानी आप कह सकते हैं परंपरा रही है कि वो इसी वोट को कल्टीवेट करने की, कैप्चर करने की, कैप्टिव रखने की कोशिश करता है।